आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर ज्ञात कीजिए प्रतिदर्श समष्टि। अब देखिए प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। प्रतिदर्श समष्टि जो होती है उसको हम कहते हैं एक तरह से कुल परिणाम। ठीक है, उसको हम S के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? S से। ठीक है, अब ये क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सिक्के कितने हैं? 3 हैं। कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। यानी 3 सिक्कों को जब हम उछालते हैं एक साथ तो क्या क्या आ सकता है भाई? ये पहला सिक्का हो गया, ये दूसरा सिक्का हो गया, ये तीसरा सिक्का हो गया। देखिए, ये हमारा पहला सिक्का हो गया, ये हमारा दूसरा सिक्का हो गया और ये हमारा तीसरा सिक्का हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के पर चित आ जाए, दूसरे सिक्के पर पट आ जाए और तीसरे सिक्के पर भी चित आ जाए। ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले सिक्के पर चित आ जाए, दूसरे सिक्के पर क्या आ जाए? पट आ जाए और तीसरे सिक्के पर भी पट आ जाए। फिर ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के पर चित आ जाए, दूसरे सिक्के पर भी क्या आ जाए? चित आ जाए, दूसरे सिक्के पर भी क्या आ जाए? यहाँ पर चित आ जाए और तीसरे सिक्के पर चित आ जाए। तीनों ही सिक्कों पर चित आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के पर चित आ जाए, दूसरे सिक्के पर पट आ जाए, ठीक, और तीसरे सिक्के पर क्या आ जाए? तीसरे सिक्के पर भी पट आ जाए। लेकिन ये जो संभावना है ये तो यहाँ हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको दोबारा नहीं गिनेंगे। तो इस तरह से कितनी संभावनाएं बनेंगी? तो देखिए, इसका एक आसान तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास 3 सिक्के होते हैं तो आप क्या करेंगे कि 4 बार तो पहले हेड लिख देंगे, यानी 4 बार चित लिख देंगे। फिर इसी तरह से 4 बार क्या लिख देंगे? पट लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? 2 बार चित लिखेंगे और 2 बार पट लिखेंगे। फिर 2 बार चित लिखेंगे और 2 बार पट लिख देंगे। फिर 1 बार चित लिखेंगे, 1 बार पट, 1 बार चित, 1 बार पट, 1 बार चित, 1 बार पट, 1 बार चित और 1 बार पट। तो यानी कि आपकी कुल कितनी संभावना होंगी? कुल 8 संभावनाएं होंगी। और इसका एक तरीका और है इसको ज्ञात करने का, क्योंकि जब एक सिक्के पर क्या क्या संभावना होती है भाई? एक सिक्के पर आपके पास संभावना होती है या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है। और आपके पास सिक्के हैं कितने? तो देखिए, आपके पास 2 संभावनाएं होती हैं एक सिक्के पर। तो एक सिक्के पर 2 संभावनाएं, ठीक, और कुल कितने सिक्के हैं? 3, यानी 2 की घात 3 बराबर 8 संभावनाएं। तो हमारे पास जो प्रतिदर्श समष्टि होगी, अब ये पूरी एक संभावना है तो इसको हम एक साथ लिख देंगे हेड हेड हेड। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरी वाली संभावना लिख देंगे हेड हेड टेल। फिर तीसरी वाली संभावना लिखेंगे हेड टेल हेड। फिर चौथी वाली संभावना लिखेंगे हेड टेल टेल। ठीक है, फिर पांचवी लिखेंगे, पांचवी क्या है हमारे पास? ये वाली टेल हेड हेड। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? टेल हेड टेल। फिर क्या है? टेल टेल हेड। और फिर है आपके पास टेल टेल टेल, यानी पट पट पट। ठीक है, तो ये आपकी कुल प्रतिदर्श समष्टि होगी जो आपको संभव परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से हम बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।